हेलो नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है और आपने सुना भी होगा कि जब ऊपर वाला देता है ना तो देता है छप्पड़ फाड़ के, ये वाली बात और ये कहावत आज सच होने के लिए जा रही है। साथियों, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने बहुत अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी को सूचित कर दिया है, सभी को बता दिया है। तो हर जगह पर उन्हीं की न्यूज छाई पड़ी है और हर जगह पर तो मैंने सोचा कि आपके लिए भी इस न्यूज को क्यों ना साझा कराया जाए। आप आज की इसमें हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं आवेदन के बारे में कि जो हमारा बिहार टायर TRE3 है वो किस प्रकार से होगा, इसमें एग्जाम कौन कौन दे सकता है। कुछ बच्चों का था कि डोमिसाइल को लेकर के क्या बात कही है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या होने वाला है, एग्जाम डेट कब होने वाली है, आवेदन कब से प्रारंभ होने वाले हैं, कितनी जल्दी ये प्रक्रिया हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, वो सारी बातें आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। देखो, मैंने पीछे की तरफ आपको दिया है कि एग्जाम आवेदन कब से होना है, एग्जाम डेट कब से होनी है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में उन्होंने क्या बात कही है और जो अपियरिंग में जो स्टूडेंट है उनके लिए क्या बात कही है। टायर 4 की उन्होंने बात कही थी कि अगस्त में होना है, वो अब उससे पहले टायर 3 क्यों आ गया है, डोमिसाइल की बात की है और ये यहां पर क्या अटेम्प्ट की भी बात उन्होंने कई सारी बताई है, कौन कौन आवेदन कर सकता है। इन सारी बातों को लेकर के हम लोग आज की इसमें क्लास में चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं कि अब वो समय रह गया है आपके लिए, एक ये समय रह गया है कि आप इसमें क्या करने वाले हैं भाई, एक परचम लहराने वाले, एक झंडा हासिल करने वाले। उन बच्चों के लिए जो बच्चे सोच रहे थे कि अभी टायर 2.0 कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुआ और उसके आवेदन हुए, रिजल्ट आया, बच्चों ने ज्वाइनिंग भी ले ली और कुछ बच्चे रह गए कि अगर हम भी भर दिए होते तो भाई हमारा भी हो जाता। तो उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और जो बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो 0.1 से रह गए, 0.25 से रह गए, 0.35 से रह गए, वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है उन्होंने उसके ऊपर क्या बात कही है, मैं वो सारी चर्चाएं इसमें करने वाला हूं। तो लास्ट तक वीडियो को देखें और यहां पर आपको मैं ये भी बताने वाला हूं कि इस एग्जाम को किस प्रकार से हमको क्या करना है भाई, पास करना है, किस प्रकार से हमको इसमें अपना एक जीत पक्की करनी है। तो वो सारी चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगली 2-4 मिनट मेरे साथ आपकी यहां पर महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप लगातार सेशन में बने रहिएगा। देखो, यहां पर आवेदन की जब बात की जाती है मेरे भाइयों, तो यहां पर सीधी सीधी भाषा में उन्होंने बताया है कि जो आवेदन इसका होने जा रहा है वो आवेदन कब से होना स्टार्ट हो रहा है। तो भैया 10 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक इसका आवेदन है। 10 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक इसका आवेदन होने वाला है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो ये आज ही अपडेट आ जाएगा आपका ऑफिशियल साइट पर। 10 से लेकर के 23 फरवरी तक इसका क्या होना है, आवेदन होना है। अगर मैं इसके एग्जाम डेट की बात करूं तो 7 से लेकर के 17 मार्च इसकी एग्जाम डेट रखी है। 17 मार्च इसकी एग्जाम डेट रखिए मेरे भाई। 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 17 मार्च तक आपका चलेगा। देखो कितना समय आपके पास में, जरा देख लो। 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 23 फरवरी तक भैया फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद 7 मार्च से एग्जाम चालू हो जाएगा, आपका एग्जाम होना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन याद रखें ये टेंटेटिव डेट मानी गई है। 1%, केवल 1% है, क्योंकि अगर चुनाव का कोई भी लफड़ा उसमें बीच में आ गया ना, कोई भी डेट अगर क्लैश कर रही है ना, तो हो सकता है कि आगे पीछे एग्जाम को कर दिया जाए। लेकिन 99.9% आपका एग्जाम जो है वो 7 से लेकर 17 के तारीख के बीच बीच में हो जाएगा और इतने दिनों में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। आपको 7 से लेकर 17 मार्च में एग्जाम होना है, इसके आधार पर ही अपनी तैयारी करनी है। अब जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट कर रहे हैं मेरे भाइयों, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए अतुल प्रसाद जी ने सीधे सीधे शब्दों में बात कही है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनके लिए कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आने वाला है। वो केवल इसी वैकेंसी को टायर 3 को ही क्या समझेंगे, अपना सप्लीमेंट्री रिजल्ट समझेंगे। अब दोबारा से मेहनत करें और दोबारा से इसको अगले मंथ में क्या इस टायर 3 हुए क्या करेंगे भाई मेरे, वो अप्लाई करने के बाद एग्जाम दें। यही सप्लीमेंट्री रिजल्ट है। तो आपका कोई भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट यहां पर नहीं होने वाला है। अब अपियरिंग वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा समस्या है। अपियरिंग वाले बच्चे क्या करें, सर हम तो अभी डीएलएड कर रहे हैं, हम तो बीएड कर रहे हैं, हम सीटेट पास ही नहीं हुए। तो उनके लिए बात सुनो, इन्होंने कहा है कि जब आपका 10 से लेकर 23 तारीख तक के बीच में जब एप्लीकेशन फिल हो रहा है उस समय पर आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाना चाहिए या बीएड कंप्लीट हो जाना चाहिए और सीटेट का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अभी 21 तारीख को पिछले महीने में क्या दिया है, बच्चों ने सीटेट का एग्जाम दिया है। हालांकि अभी उस सीटेट के एग्जाम की आंसर की भी जारी नहीं की गई है सीबीएसई के माध्यम से। लेकिन याद रखना सीटेट वाले वही बच्चे यहां पर क्या है भाई अप्लाई कर सकते हैं जिनका क्या है रिजल्ट
रिजल्ट इनका आ चुका है, वही बच्चे यहां पर अप्लाई करेंगे। तो सीटेट वाले वो बच्चे अप्लाई करेंगे जिनके पास रिजल्ट है, और रिजल्ट अगर आपका 23 फरवरी तक आ जाता है मेरे भैया, अगर 23 फरवरी तक आपको सीटेट रिजल्ट कर देता है, तब भी आप लोग इसमें क्या है अप्लाई कर सकते हैं, मान्य होगा। लेकिन 23 के बाद अगर आपका सीटेट का रिजल्ट आता है तो वो मान्य नहीं होगा। आपका डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए, बीएड कंप्लीट होना चाहिए और सीटेट पास होना चाहिए, जिसमें आपका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए 23 तारीख तक। दूसरी बात अगर हम करें तो यहां पर जो एस्टेट वाले बच्चे हैं उनको कोई भी यहां पर मौका नहीं दिया गया है। उनके लिए सीधी सीधी बात उन्होंने बोली है कि जो भैया टायर 4 होगा अगस्त में, ये टायर 4 जो अगस्त में आने वाला है इसमें वो भाग लेंगे, इसमें वो बच्चे यहां पर क्या है अप्लाई करेंगे। तो अभी टायर 3 में उनके लिए कोई भी क्या नहीं किया गया भाई, कोई भी यहां पर बात नहीं कही गई, बिल्कुल भी उन्होंने अपने शब्दों से इस चीज को बयान नहीं किया कि यहां पर एस्टेट वाले बच्चे भी भाग ले सकते हैं, बिल्कुल भी उनके बारे में बात नहीं कही। उन्होंने शुद्ध भाषा में बोला कि टायर 4 में उन बच्चों के लिए मौका दिया जाएगा। ठीक है, चलो डोमिसाइल को लेकर के बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि डोमिसाइल के लेकर के क्या बात कही। देखो डोमिसाइल को लेकर के अभी मैं भी कोई बात नहीं कहूंगा, क्योंकि अतुल प्रसाद जी ने भी कोई बात नहीं कही है डोमिसाइल को लेकर के, उन्होंने इस बात को ऐसे ही छोड़ दिया है। अटेम्प्ट की बात करें तो इन्होंने अटेम्प्ट की भी यहां पर कोई बात नहीं की, डोमिसाइल की कोई बात नहीं कही। अगर कोई भी बात डोमिसाइल की नहीं कही है तो इस बात का मतलब है जो अभी आपने टायर 2.0 में भरा था कि किसी भी स्टेट का बच्चा है, कैसा भी बच्चा है वो भर सकता है, उसको वो क्या करेगा भाई अप्लाई करेगा। तो यहां पर आप लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप यूपी से, चाहे आप बिहार से, चाहे आप उत्तराखंड से, चाहे आप छत्तीसगढ़ से, कहीं से भी है, XYZ आप कहीं से भी है, आप इसमें अप्लाई करेंगे। अभी तक डोमिसाइल को लेकर के इन्होंने कोई चर्चा में नहीं रखा। इसका मतलब है कि जो पिछले एग्जाम हुए हैं उसी के आधार पर यहां पर इसको रखा जाएगा। इसका मतलब होगा कि डोमिसाइल इसमें क्या है भाई कोई भी मान्य नहीं है। तो डोमिसाइल वाले बच्चे भी घबराए ना। अटेम्प्ट की कोई बात इन्होंने नहीं कही है कि अटेम्प्ट क्या होना है क्या नहीं। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो कौन कौन आवेदन है, सभी वर्गों के लिए मेरे भैया जी आवेदन हो रहा है। वर्ग 1 से लेकर 5 तक, 6 से लेकर 8 तक, 9 से लेकर 10 तक और 11 से लेकर 12 तक, हर वर्ग के लिए यहां पर आवेदन आपका होना है। इसमें बहुत ही ज्यादा वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी। अभी वैकेंसी के बारे में उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है कि कितनी वैकेंसी आनी है, लेकिन एक अप्रॉक्स आइडिया जो जा रहा है ज्यादातर लोगों का, वो अप्रॉक्स आइडिया हमारा 90 से 1 लाख के बीच में वैकेंसी रहने वाली है टोटल वर्गों के लिए। तो इस बात को भी आप कंठस्थ कर लीजिएगा, एक बहुत बड़ा आगाज है मेरे भैया। अब वही एग्जाम क्या है हमारा, देखो एग्जाम डेट 7 मार्च से लेकर 17 मार्च तक रहने वाली है। अच्छा सबसे बढ़िया बात इन्होंने क्या कही है मेरे भाई, इन्होंने रिजल्ट जारी करने की भी बात इन्होंने कह दी है कि 22 से लेकर के 24 मार्च के बीच बीच में रिजल्ट आ जाएगा। होली से पहले पहले रिजल्ट देने की बात कही है इन्होंने। जैसे पिछले वाले 2.0 का आ गया था उसी प्रकार इसी का भी रिजल्ट साथ के साथ जारी हो जाएगा एग्जाम के तुरंत बाद ही कुछ दिन में। तो कहने का मतलब है कि इतनी जल्दी, और एक नेगेटिव मार्किंग भैया इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मेरे भाइयों आपके लिए कितना बड़ा एक सौगात ये मिलने के लिए जा रहा है। अब बात ये आती है कि सर हम इसको कैसे तैयार करें, किस प्रकार से इस रणनीति को बनाएं। तो सबसे ज्यादा इस पर क्या करनी है आपको, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करनी है, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है मेरे भैया, ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए अपना उत्कर्ष परिवार हमेशा बच्चों के साथ खड़ा रहता है, हमेशा बच्चों के हित में रहता है। तो 11 तारीख को संडे से लगातार मैराथन क्लासेस आपको मिलने वाली है। संडे को लगातार कंटिन्यू मैराथन अपने उत्कर्ष परिवार की तरफ से हर सब्जेक्ट की आपके लिए मिलेगी। और उस हमारी मैराथन में बिल्कुल भी आप भाग लेना न भूलें। आपको अपनी जीत को पक्की करने के लिए, आपको एक सीट दिलाने के लिए उत्कर्ष परिवार आपके सामने 11 तारीख को संडे को बहुत तगड़ी मैराथन के बारे में बात करें तो एक लाजवाब सी मैराथन आपके सामने लेकर के आ रहा है। और उस लाजवाब मैराथन में आप हमारे साथ जुड़िएगा संडे को 11 तारीख को। तो उस संडे की मैराथन में भी आप जुड़ना न भूलें। और इन सारी चीजों को समझ करके आपको समझ में आ गया होगा कि एक सीट आपकी पक्की जरूर होगी यदि आप इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। तो चलेंगे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही था। और ये जानकारी जानकर कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताएं। और उन बच्चों को भी जागरूक करें जो अभी तक सोए हुए हैं कि भैया एक सीट पक्की 3 महीने के अंदर आपकी हो रही है। आपको यहां पर क्या है, कब तक आपको रिजल्ट मिल जा रहा है, मार्च तक भैया, मार्च तक 2 से 2.5 मंथ है। और 2 से 2.5 मंथ में अगर आपके घर में एक नौकरी पक्की हो जाए तो क्या दिक्कत है मेरे भाई। इसके लिए नंबर ऑफ प्रैक्टिस आपको जरूरी है। और नंबर ऑफ प्रैक्टिस के लिए अपना उत्कर्ष परिवार आपके लिए मैराथन क्लास लेकर के आ रहा है बिहार TRE 3.0 के लिए। आप उस मैराथन क्लास में अवश्य जुड़ें और अवश्य जुड़ें। चलो भाई आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।